हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका अपने भी लोग में स्वागत है। और मैं आज की शुरुआत करती हूँ भाई। मैं सुबह बस नहाते बाहर निकली हूँ तो अपने पूरे शरीर पर भाई हाथ पे मतलब कि लगाती हूँ भाई मैं सरसों का तेल हाथ पैर पर, क्योंकि अब है ना हाथ पैर फटने लगे हैं। अब तो बहुत रूखे रूखे से होने लगे हैं। और फिर पता है क्या, इतनी सफाई चल रही है दीपावली की, तो उसकी वजह से ही पता है बार बार साबुन में हाथ लगाना पड़ता है। कभी इधर भी साबुन लेके खिड़कियां साफ करनी पड़ती है, कभी उधर से कभी इधर से, कभी भाई साबुन में मतलब पानी में है ना सर्फ डाल के शीशे साफ करने पड़ते हैं। इसकी वजह से पूरा शरीर है ना ऐसा हो गया बिल्कुल खुरदरा खुरदरा सा। तो भाई मैं, ये है कि भाई नहाते ही ये कटोरी में हम सरसों का तेल रखते हैं, कभी बाथरूम में रखते हैं। देखो यहाँ पे दो चार है ना उसकी बूंद गिर गई है, भी सरसों के तेल को साफ कर रही हूँ। इसके बाद भाई तेल वेल लगाने के बाद भाई मेरे को धोने हैं बहुत सारे कपड़े, क्योंकि दीपावली की सफाई चल रही है। तो भाई ये तो बंदरवाल उतार ली है मैंने, और फिर मैंने निकाले भाई, माफ़ करना भाई, डकार आई है, खाना खाया था और खासकर मूली की ही डकार आई है मेरे को भी। तो भाई मैं निकाल रही हूँ भाई दीवान बेड में से भी अपनी सर्दियों के सूट, जो भाई मोटे मोटे सूट थे मैंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि गर्मी में तो पहने ही नहीं जाते। गर्मी में तो ये हैवी कॉटन के पहने जाते हैं, लेकिन ये पहनने से पहले है ना, तो मैं एक बार भाई ये है कि 3-4 महीने बेड के अंदर ही पड़े रहते हैं, धूल मिट्टी या कुछ भी जाती है। तो मैं सोची भाई निकाल के पहले इनको मैं धो लूँ अच्छे से, एक बार सर्फ में से निकाल लूँगी तो फिर ये है कि हाँ फिर पहन लूँगी। मैं पहले ऐसी पहन लेती थी, फिर एक बार पता है क्या, स्किन एलर्जी हो गई। उसके बाद तो मेरे को बहुत डर लगने लगा है। मैं जब भी कोई अब कपड़ा पहनूंगी ना, और दीवान बेड में रखा है वो काफ़ी टाइम से, पहले भी मैं उसको अच्छी तरह से धोऊंगी उसके बाद ही यूज करूँगी। मैं छाट रही हूँ कि भी कौन कौन से कपड़े हैं, और जो ज़्यादा मोटे हैं जैसे भी सर्दी वो है स्वेटर वगैरह है, वो वापस उठा के रख दूँगी। क्या फ़ायदा फिर निकालने का। भाई यही है कि भी अब यही रहेगा, कभी गर्मियों के रखो और सर्दियों के निकालो। भाई कई बार तो पता है दिमाग में ही नहीं रहता कि हमने रखे कपड़े रखे हैं तो भाई कहाँ रखे हैं, बहुत ढूंढने पड़ते हैं मेरे को तो। और मेरे को तो पता है ध्यान ही नहीं रहती कि मैं कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं रखती हूँ। कई बार दिमाग से ऐसे उतर जाती है कि बच्चों के कपड़े मैंने कहाँ रखे हैं और कहाँ नहीं रखे हैं। बाहर मैंने इतने सारे कपड़े दिखाए हैं आपको, और ये देखो आज ये कितना अच्छा रंग आया है मेहंदी का, बोले करवा चौथ वाले दिन नहीं आया। और हाँ ये देखो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है। लेकिन एक बात है, जब से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना साइकिलिंग वाली, और पैर ऊपर करती हूँ और पैर घुमाती हूँ, उससे पेट में है ना बहुत जोर पड़ रहा है, बहुत दर्द होने लगा है भाई पैरों में, सातल में भी दर्द होने लग गया है, और पेट के निचले वाले हिस्से में भी भाई दर्द होने लगा है। और मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ भाई मैं कर रही हूँ दीपावली की सफाई, पंखा साफ कर लिया है, नीचे बहुत भाई गंद हो गया है, फिर सारी भाई झाड़ा पोछी दीवारों की भी सारी चल रही है। और भाई ये अब ये है, अब क्या करें भाई, तो देखो जब तक दीपावली तक तो ये है बिल्कुल वो कहते हैं चैन की सांस नहीं ले सकते। सांस लेने का भी वो नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। एक काम छोड़ते दूसरा तैयार है, एक काम छोड़ते दूसरा तैयार है। भाई मेरे मेरे साथ क्या है, सबके साथ ऐसा है। बस अब तो चैन होगा तो सिर्फ चैन की सांस मिलेगी, कब मिलेगी, गोवर्धन के बाद। बस ये दीपावली तक का तो ऐसा है कि बस पूछो मत, जहाँ देखो वहीं गंदगी, जाले वाले ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद तो ये हाँ फिर डेली रूटीन वाली ज़िंदगी चल पड़ेगी भाई। अब तो ये काम का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, बस काम करते रहो करते रहो। सुबह और इतने कपड़े निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं पर्दे धोने हैं, कहीं आसन धोने हैं, कहीं कुछ है, कहीं बंदरवाल धो, मतलब सारे हटा हटा के धोनी है, और फिर वापस इनको सेट करना है। और फिर दूसरी बात ये हो जाएगी कि हाँ भाई हमें भी वो निकाल के रखने हैं कपड़े लगते अलग से, जो भाई पहनेंगे सर्दी में, क्योंकि अब सर्दी होने लग गई है। इतना सारा काम है भी, औरत की जान को तो इतने खाड़े हैं मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद भी देखो मेरा वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, इतना होते हुए भी, इतना काम करते करते भी। और ये देखो मेरी चोटी, मेरे को सच्ची बता दो चोटी खोलने तक का भी टाइम नहीं लगा, जैसे पड़ी है वैसी ही पड़ी है। मैं चल कोई बात नहीं भाई, काम का इतना प्रेशर है सच्ची, उस दिन से तेल भी नहीं लगाया, जैसे बनने में चोटी की थी ना तब से ऐसी ही बंधी पड़ी है चोटी। हाँ चल कोई नहीं, मैं आराम से करूँगी। और मैंने अपना सिर ढक लिया अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा ही आ रही है सिर के ऊपर। और ये मैंने दीवारें ना अच्छी तरह झाड़ू से पोंछ दी है, इनके ऊपर भी धूल थी जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आप झाड़ोगे ना उसके बाद देखो तो दीवार बिल्कुल चमक जाती हैं, इतनी अच्छी लगने लगती है मैं क्या बताऊँ। और यहाँ भाई मैंने दीवारें झाड़ दी हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, फिर बाहर का करूँगी, खाना बनाऊँगी। ये तो भाई नॉर्मल है, लेकिन मैंने दीपावली की जो स्पेशल सफाई होती है ना भाई वो नहीं दिखा पा रही हूँ। जैसे कि हमने पाइप से बाहर दरवाजे धोए हैं, ऊपर ये कि भाई ये एक्स्ट्रा पता है, फिर वो सारा पानी का काम होता है, यूँ होता है कहीं अगर भाई मान ले भाई मोबाइल उसमें गिर जाए या कुछ भी है, मैं कभी फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। मैं इतना वो नहीं दिखाती, मैं जितना भी अपना डेली रूटीन का है सिर्फ वहाँ तक ही। बल्कि अब तो पता है कि आज तो मेरी ये वीडियो आने में भी इतना लेट हो जाएगा कि भाई मैं क्या बताऊँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता।
क्योंकि इसमें भी भाई पूरा टाइम लगता है ना अपलोडिंग करने में, अरे एडिट करने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो मैं सोचती चल कोई बात नहीं, आज शाम तक ही जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम तो करती रहूँ मैं आराम से। अब क्या करूँ, इतना काम है। अब मेरे को क्या, मुझे लगता है दीपावली पे सबका ही इतना कमर तोड़ काम है, मैं क्या बताऊँ। और मेरे तो इतना काम होने के बावजूद भी, मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल भी मेरे को ना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं लग रहा है। इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, सुबह भी कर रही हूँ, शाम को भी कर रही हूँ। फिर देखते हैं भाई कब तक फ़र्क लगेगा, अभी तो टाइम है। और एक दूसरी बात पता है क्या, सर्दियों में ना सारा ही ये होता है कि बैठे बैठे का काम होता है, कोई ये नहीं, पसीने आने का भी काम नहीं है कि लो भाई चलो ठीक है, अभी पसीने आ जाएंगे और भाई सारी चर्बी पिघल जाएगी। देखते हैं भाई क्या, अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हुआ पेट तो भाई फिर तो एक बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब क्या दिक्कत है पता नहीं कि वैसे तो मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आई थी, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने भी कहा नहीं कोई परेशानी वाली बात है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ही मोटी हो गई हूँ। इतना तो कुछ खाती भी नहीं, बल्कि मोटा इंसान है ना, कभी आप नोट करना, मोटा इंसान ज़्यादा नहीं खाता फिर भी दूसरा मोटा हो जाए। और जो पतला इंसान है ना, वो कहते हैं मुँह सुई और पेट कुई, वो इतना खाते इतने खाते फिर भी उनके कुछ नहीं होता। ये मैं अपना सामान भाई दिखा रही हूँ, काम देखो भाई बाहर कितना फैला पड़ा है, इसमें भाई हमारे छोले उबल रहे हैं, ये देखो ये सारा है। और इतना करने के बावजूद में मेरी मम्मी भी ये अचंभा करती है, इतना काम होने के बाद भी तो मोटी होती जा रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। और भाई मैं आ गई भाई अपनी रसोई में, यहाँ भाई आज पता है मैंने मयूर जैक के ऊपर अपना फ़ोन रखा है क्योंकि स्टैंड मिल ही नहीं रहा, मतलब कि वो ट्राईपोड जिसे बोलते हैं वो मिल ही नहीं रहा। मैं सोचा चल कोई बात नहीं, मिल रहा तो कुआं में पड़े, मिलेगा जब मिल जाएगा। दुकानदार से कही थे, वो कहते लाएंगे भाभी जी लाएंगे लाएंगे, मगर ठीक है भाई जब लाओगे जब बता देना। अब मैंने तो अपने उस पर मयूर जैक पे रख दिया, उसको घुमा घुमा के कर रही हूँ। अब मतलब मेरे दोनों हाथ फ्री हैं, अब मैं आराम से कर सकती हूँ, नहीं तो मेरे को भानु से कहनी पड़ती थी बेटा एक बार पकड़ियो। अब भाई वो है अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गई है, पहले वो फ्री थी तो मेरे साथ भी काम करवा लेती थी, अब उसको भी मैं नहीं कह सकती भाई काम करवाओ, उसकी भी पढ़ाई है। अब वो भी कॉलेज जाने लगी है भाई। अभी देखो भाई आज ये लेके आए हैं आलू गोभी की सब्जी और शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या, कई सब, हाँ अदरक, ये कई सब्जी लेके आई हैं। और मैं बता रही हूँ मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, और फिर भी भाई मेरा वेट कम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। पहलवान होती जा रही हूँ। अब मैंने गोभी साफ कर ली है, इसके डंठल निकाल दिए हैं, और मैंने इन आलू मंगवाए बाहर से भी धो के ला दो, और मैं फटाफट सब्जी छोक देती हूँ। बात कर रही हूँ लेकिन पता है क्या, अपनी सारी ही जो बातें थी ना भाई मैंने काट दी। तो ये आधी तो भाई वीडियो ऐसी होती है जिसमें भाई बाद में एडिट करनी होती है, आधी ऐसे होती है पहले से ही इसमें आवाज़ है, फिर डबल डबल आवाज़ हो जाती है, मुझे इतना आता नहीं है। और भानु पहले मेरी हेल्प कर देती थी, लेकिन अब उसके पास भी टाइम नहीं है तो फिर मैंने उसको फोर्स नहीं किया। मैं चल ठीक है भाई तो अपने थक हार के आई तो अपना काम कर ले, मैं अपने आप ही कर लेती हूँ अपना काम। और ये इसका है मयूर जग पे रखने का एक फ़ायदा है, अपने एक साइड रख दिया है और अपने आराम से अब मैं सब्जी भाजी अपने बनाई जा रही हूँ। सब्जी क्या है, शिमला मिर्च आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ, थोड़ी सी लिक्विड सी होगी, मतलब लिपटवा सब्जी से बोलते हैं ना, तो सूखी कह सकते हैं उसको। और ना ये है कि भी ज़्यादा तरी वाली है। तो ये सब्जी बनाऊंगी, आप बताना भी आपने क्या बनाया है। और ये पता है कई बार तो मैं सोचती हूँ कि भाई मैं सब्जी वब्जी का ना दिखाऊं, सबको पता है कि हाँ भाई सब्जी भाजी सबके बनती है, रोटी सब्जी की ना, बल्कि मैं अपना जो मेरा भाई काम है ना डेली वाला वो ही दिखाऊं, बस जो भाई मेन जो मेरा काम है वो ही दिखाऊं। तो इसे पापा कहने लगे कि नहीं भाई, जब ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है उसमें आपका डेली रूटीन, आप सोने से लेके उठने तक का जो काम होता है, सॉरी उठने तक का जो होता है, सोने तक का भी जो सारा काम होता है वो दिखाना पड़ता है। तो मैं क्या इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है बाबा, मैं कैसे दिखाऊं। और फिर दिखा तो दो, लेकिन वही बात है ना, उसको फिर उतना ही एडिट करो, और फिर उतनी ही उसको पता है कि MB फूकती है जब उसको अपलोड करते हैं। मेरी तो पूरी 2 GB ही उड़ जाता है, और पूरा रोज मतलब कि एक दिन का डेटा ही सारा ही उड़ जाता है, क्या करूँ मैं। और फिर अब तो, और फिर यूँ कहना पड़ता है बेटा 20 रुपये की रिचार्ज कर दियो, थोड़ा सा जो भाई होता है ना हो जाती है, एक GB मिलती है कि 2 मिलती है, फिर वो करवाना पड़ता है मेरे को, ये हाल हो गया है। तो मैं सोचती छोटी वीडियो बनाऊँ, छोटी बनाती हूँ तो इतनी छोटी बन जाती है कि बस पूछो ही, मैं तो उसमें मैं कुछ दिखा ही नहीं पाती हूँ। फिर इसे पापा कहते फटाफट लंबी वीडियो बना और उसको भाई तू भगा दे। और ये वीडियो बनी थी भाई 24.5 मिनट की,
फिर उसको मैंने इसको काटा पीटी करके इसको भगा तगा के ये बनी है कोई 11 साढ़े 11 मिनट की बनी है। मान चलो कोई बात नहीं थी तो ठीक है, नहीं तो इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है उसमें सही में सबसे ज़्यादा MB फूकती है और कुछ नहीं है। मेरे को मैं बोल भी लेती हूँ, मैं बता भी देती हूँ मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। यहाँ देखो भाई हमारी आलू की बोरी रखी है इस कमरे में, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मुद्दे पढ़ पढ़ के जानबूझ के भाई इतनी वो करती हूँ ताकि पेट पे जोर पड़े और मेरा पेट कम हो। और हाथ से पोछा लगाने को ऊपर तो मैंने उससे पोछा लगाया अब स्टैंडिंग वाला पोछा क्योंकि वो डबल बेड है। देखो मयूर जग के ऊपर था, फटाफट मैंने मयूर जग को घुमा दिया और इस साइड ये सेट हो गया। मयूर जग का ये तो फायदा है कि बढ़िया है कि भाई मैं उस पर रख दिया। अभी इस साइड भी मैंने मयूर जग पे रखा हुआ है, पहले जंगले में रखती थी अब सही बन रही है उससे। भाई मैं कह रही थी भाई ये ट्राईपोड की तो ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे, तो ये बढ़िया मिल गया भाई मयूर जग। तो पापा कहने अच्छा तो मयूर जग ये रख लेगी तो मैं रेडी पे क्या लेके जाऊँगा ये बता। कोई कहेगा पंडित जी पानी, तो मैं ये बोलूँगा कि मयूर जग घर पे है, उसके ऊपर भाई थारी भाभी वीडियो बनावे हैं धर के फ़ोन ये मेरी ऐसी छूट गया। नहीं नहीं, जब तक आप भाई लेके जाओगे उस टाइम तक तो भी मेरा काम हो लेगा। मैं फटाफट भाई आपको ये फ्री करके देती हूँ आपका मयूर जग। तो बस पर हाँ ये है कि भाई अगर ट्राईपोड होता तो आराम से ही होता। पर आप बताओ भाई आपकी त्योहारों की तैयारी कैसी चल रही है, कैसी सफाई चल रही है? आप भी लग रहे होंगे भाई। ये थकान तो कई दिन के बाद ही मिटेगी, दीपावली के बाद ही। कई दीपावली का चाव भी चढ़ रहा है सच्ची बताऊं, लेकिन चाव के साथ साथ है ना अब भाई सिर दर्द भी है। यहाँ पता है कि अब कोई सा बच्चा भी नहीं है क्योंकि भाई भानु अपने कॉलेज गई है और मैं यहाँ पे अपने भाई इनको भी रोटी बना के दे रही हूँ। वहाँ जाना पड़ रहा है, एक बार मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, ये परेशानी हो रही है मेरे को। ये देखो अब लवली भी नहीं है, लवली मार्केट गया सिलेंडर भरवाने के लिए रेडी का। ये अब तो यही रहेगा, मैं अकेली ही डोलती रहूँगी और मेरी वीडियो अपलोड होने में भी बहुत। अब ये है 3 भी बज जाया करेंगे 4 भी बज जाया करेंगे, शाम तक की मेरी वीडियो आया करेगी। चलो अभी इसके साथ ही मैं अपने अभी व्लॉग समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं भी अगली वीडियो।